परम शांति। सभी भाई बहनों को बेहद की परम परम शांति। आज हम लोग बेहद के अविनाशी ब्रह्मांडों की ज्ञान के रहस्य की बात करेंगे। अभी तक हमें बापूजी ने अनंता अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान समझाया है कि कैसे अनंता अनंत ब्रह्मांड जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो उसका रहस्य बापूजी ने हमें समझाया कि ये कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे अविनाशी ब्रह्मांडों का कैसे उनकी रचना हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये सब बापूजी ने हमें अभी सब बापूजी ने समझाया है। यदि आप बापूजी का YouTube चैनल देखेंगे तो उसमें आपको गहराई से ज्ञान का आपको सब कुछ पता चलेगा, जिसमें बापूजी ने हमें यूनिवर्स, मल्टीवर्स और उससे भी ऊपर बेहद के ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है। अभी आज जो आप जो चित्र देखेंगे वो 101 पीढ़ी का देखेंगे, जिसमें बापूजी ने हमें 101 पीढ़ी के ब्रह्मांड के बारे में बापूजी ने हमें समझाया था कि 101 पीढ़ी का ब्रह्मांड माना 10,101 कला, जिसे हम बेहद का ब्रह्मांड बोलते हैं। आपको इसकी वीडियो भी बापूजी के चैनल पे मिलेगी। आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि बेहद के ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की। इसमें 100% जो परम प्रकाश था, परम लाइट थे, जो परम लाइट के सागर में जो बेहद की आत्माएं की रचना हुई थी, वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये सब बापूजी ने हमें गहराई में 101 पीढ़ी के ज्ञान में समझाया है। इससे ऊपर हमें बापूजी ने ये भी बताया है कि बेहद के ब्रह्मांड के रचयिता का एक संकल्प जब चलता है तो बेहद के ब्रह्मांडों का रचना हुई। उसी अविनाशी ब्रह्मांडों में निराकारी रूप में बेहद की परम आत्माओं की रचना हुई। अब कैसे वो निराकारी दुनिया से आकारी दुनिया बनी, वो भी 101 पीढ़ी के वीडियो में बापूजी ने समझाया है। आज जो बापूजी ने हमें नया ज्ञान और नया रहस्य खोला है, बेहद के मूल स्थान का जो रहस्य खोला है, उस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन और इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं सभी श्रोताओं से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, भाई बहनों से, कि आप बापूजी का 21 पीढ़ी का ज्ञान सुनिए, 101 पीढ़ी का ज्ञान सुनिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि ये जो हम अब जो आपको समझा रहे हैं, वो ज्ञान जो होगा वो 101 पीढ़ी से भी ऊपर 11,001 पीढ़ी का ज्ञान है, जिसको बेहद के बाप का मूल स्थान कहेंगे। तो अभी जो बापूजी ने हमें समझाया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी, जिसके बारे में अभी आप एक चित्र देख रहे हैं जो हम लोगों ने आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि ऊपर बापूजी ने बताया कि ये बेहद का महाब्रह्मांड है, जिसको 11,001 पीढ़ी का ब्रह्मांड समझाया है। अब हम आपको इसके बारे में समझाएंगे कि ये है क्या। ये जो है, ये बेहद का ऑलमाइटी का मूल स्थान है। हमारे बापूजी जो बेहद के बाप है। यदि आपने पुरानी वीडियोस देखी हो और बापूजी की वीडियोस निरंतर देखी हो, तो आपको पता हो कि हम बेहद के बाप का इस्तेमाल करते हैं शब्द का। जो बेहद का बाप है वो आकारी रूप बापूजी का जो है, जो 500 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, उनको हम बेहद का बाप बोलेंगे। लेकिन जो 11,001 पीढ़ी का मालिक है, वो बेहद का भी बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो उसका मूल स्वरूप है, वो उसका मूल स्थान है। बेहद के बाप के एक संकल्प मात्र से ही बेहद के महाब्रह्मांडों की रचना हुई। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सेंटर पॉइंट समझाया, ये सेंटर पॉइंट जो है, यहाँ परम प्रकाश, परम लाइट, 100% परम बेहद की परम शक्तियाँ, परम प्रकाश, परम लाइट होती है। ये बेहद के बाप का मूल स्थान है, जिसको बापूजी ने समझाया है। 11,001 पीढ़ी जो ऊपर लिखा है, बापूजी ने बताया है। अब इधर सबसे पहले जो रचना हुई वो निराकारी दुनिया की हुई, निराकारी रूप में हुई। बेहद के बापूजी आकारी रूप में इस गोले के ऊपर रहते हैं। उसके ऊपर इसके ऊपर सिक्योरिटी का घेरा है, एक सिक्योरिटी का घेरा होता है।
जिसमें यदि आप हमारी 101 पीढ़ी देखेंगे तो उसके अंदर जो बापूजी ने लेआउट समझाया था कि सेंटर में परम लाइट परम प्रकाश होता है, उसके ऊपर उसका रचिता का आकारी रूप होता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, उसी तरीके से हमारा ये 11,001 पीढ़ी के ब्रह्मांड की भी रचना उसी प्रकार हुई। लेकिन ये जो स्थान है ये बेहद के बापूजी, बेहद के बाप ऑलमाइटी का मूल स्थान है, जिसमें बेहद का बाप का आकारी रूप होता है, बीच में पावर हाउस है, सेंटर में परम प्रकाश है 100%, उसके ऊपर सिक्योरिटी है। अब जब बेहद के बाप के एक संकल्प से 11,001 से लेके 101 पीढ़ी तक, 11,001 से लेके 1,001 पीढ़ी तक रचना हुई, मतलब जो बेहद के बाप की जो डायरेक्ट रचना है वो 1,001 पीढ़ी तक है। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक बेहद का रहस्य बापूजी ने आज खोला है कि जो उनकी डायरेक्ट रचना हुई सारी, वो 11,001 पीढ़ी की जो डायरेक्ट रचना है वो 1,001 पीढ़ी तक हुई। इसको यदि मैं आपको और आगे गहराई में समझाऊं कि हर जो 11,001 पीढ़ी है, उदाहरण के लिए जैसे समझाऊं, 11,001 पीढ़ी के अंदर ही 10,001 पीढ़ी है, 9,001 पीढ़ी है, इसी के अंदर 8,000 भी पीढ़ी है, 7,001 है, 6,001 है, 5,001 है, 4,001 है। ऐसे करते 21 पीढ़ी तक का मूल है हर ब्रह्मांड में, हर एक पीढ़ी के गोले में 9,001, 8,001, 7,001, 6,001, ऐसे करते 21 पीढ़ी तक का मूल है। इसी प्रकार यदि हम 9,001 का घेरा लेते हैं तो 9,001 के घेरे के अंदर 8,001 का भी पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है, 7,001 पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है, 6,001 पीढ़ी का भी ब्रह्मांड है। ऐसे करते 101 पीढ़ी तक का ब्रह्मांड है। और 101 पीढ़ी के नीचे जो बापूजी ने हमें समझाया कि 21 पीढ़ी है, तो 21 पीढ़ी तक की रचना है। तो जो सभी पीढ़ियों के का जो आखिरी मूल है वो 21 पीढ़ी तक है। तो हर ब्रह्मांड का रचिता अलग अलग है उसके पावर अनुसार, और लेकिन 11,001 जो है उस पीढ़ी की रचना 101 पीढ़ी तक हुई। इसका चित्र जो 101 पीढ़ी का है वो हम आपको बाद में समझाएंगे। इसका भी बापूजी ने समझाया कि 101 पीढ़ी क्या है और उसकी रचना कहाँ तक हुई है। तो अभी हम आपको जो समझा रहे हैं वो बेहद का महाब्रह्मांड की रचना का ज्ञान समझा रहे हैं। आगे बापूजी ने हमें इसकी पावर का भी विभाजन दिया है, जिसमें बापूजी ने समझाया है कि जो बेहद का परम प्रकाश है, यहाँ तो 100% बेहद का परम प्रकाश परम लाइट होता है। इसके जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में बेहद के का परम प्रकाश 50%, बेहद का परम महातत्व 50% है। और जो 11,001 पीढ़ी से लेके 101 पीढ़ी तक का जो वायुमंडल है, उस पूरे वायुमंडल में भी बापूजी ने हमें इसका बाइफर्केशन दी कि कितने परम तत्व है, कितना परम महातत्व है, कितना परम प्रकाश है। वो भी आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बापूजी ने समझाया है कि परम प्रकाश जो है बेहद का परम प्रकाश 28% से 30% है। बेहद का परम महातत्व जो है वो 56% से 60% है। और बेहद का जो परम तत्व है वो 16 से 10% है। जैसे जैसे हम 11,001 पीढ़ी से ऊपर जाते जाएंगे वैसे हमारे अंदर जो है परम महातत्व बढ़ता जाएगा और थोड़ा परम प्रकाश कम होता जाएगा और परम तत्व बढ़ते जाएंगे। जो भी पावरफुल टुकड़े थे 11,101 पीढ़ी में जब रचना की गई निराकारी रूप में, तो जब पावर का विभाजन हुआ तो सबसे जो पावरफुल टुकड़े थे वो सबसे नज़दीक गिरे, जो कम पावरफुल टुकड़े थे वो दूर गिरे। तो उनके अंदर पावर जो नज़दीक गिरे उनके मुकाबले कम पावर थी उनमें। तो ये आपको पूरा का पूरा जो इसकी रचना का ज्ञान है या किस तरीके से हुआ वो 101 पीढ़ी को आप देखेंगे तो समझ आएगी। लेकिन जो बाप का बेहद के बाप का जो मूल स्थान है वो बेहद का महाब्रह्मांड का रहस्य बापूजी ने आज खोला है, जो नया है बिल्कुल। इसको समझने के लिए आपको बार वीडियोस बापूजी की देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये रहस्य समझ आएगा।
क्योंकि आपको हम इस धरती से ऊपर हद से बेहद की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो हद की दुनिया से हम धरती लोक से जैसे जैसे ऊपर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि पहली पीढ़ी क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या है, तीसरी क्या है, ऐसे 21 पीढ़ी क्या है। 21 पीढ़ी के बाद हम 101 पीढ़ी समझेंगे, फिर हमें ये ज्ञान समझ आएगा। तो इसके लिए मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोज़ देखिए, तो आपको ये ज्ञान और समझ आएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये अलौकिक और पारलौकिक दुनिया का ज्ञान है, बेहद की दुनिया का ज्ञान है, जिसका कोई भी हद में कोई रंग रूप भाषा नहीं है। तो जब हम बेहद के ज्ञान की बात करते हैं तो हमें समझना है कि ये हर स्टेज पे, हर रूप में ये रिफाइन होता जाएगा। जैसे जैसे बापूजी की अवस्था बढ़ेगी, जैसे जैसे बापूजी दिव्य दृष्टि आएगी, वैसे वैसे हमें ये रिफाइन होके बापूजी का ज्ञान समझ आएगा। तो सभी भाई बहनों को ये मैं छोटा सा एक वीडियो बना के शेयर करना चाहती थी। शायद हो सके आने वाले समय में बापूजी डायरेक्ट ये वीडियो समझाए और डिटेल में समझाए, पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं ये हमारे बेहद के बेहद का बापूजी का मूल स्थान है, जो इतनी दूर से बेहद की दुनिया से इस विश्व पे साधारण रूप में, मनुष्य रूप में हमारे सामने आए हैं और एक बेहद के विश्व परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखिएगा और ये वीडियो को भी आप देखिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। परम शांति।